सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्लास 6 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन 11 और 12 दोनों समान है, दोनों एक जैसे क्वेश्चंस है, पर इसमें जो फर्क है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ए बी रेखा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें ए बी रेखा का समद्वि भाग करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है ए बी चाप का समद्वि भाग करना है। तो रेखा और चाप में क्या फर्क होता है इसको जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो अगर ये हमारे पास एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है और केंद्र से गुजरती हुई एक ऐसी रेखा, ठीक से नजर आए, मैं इसको डार्क कर रहा हूं। यह है केंद्र से गुजरती एक रेखा। यहां से यहां तक ये इसको व्यास कहते हैं और ये जो पूरी वृत्त की बाहरी रेखा है इसको परिधि कहते हैं। अब ये हमारे पास आधा वृत्त है, ऊपर की तरफ आधा वृत्त, नीचे की तरफ आधा वृत्त, ये हमारे पास पूरा वृत्त हो गया। अगर इस वृत्त को हम ये हमारे पास आधा वृत्त रह गया। अगर इस वृत्त को हम और छोटा कर दें, वृत्त का ये हिस्सा जो आधे से कम है, परिधि, वृत्त की परिधि का वो हिस्सा जो आधे से कम है, इसको चाप। हमारे को इसी चाप का समद्वि भाग करने के लिए कहा है। तो हम क्वेश्चन के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक चाप क्या होती है और एक रेखा क्या होती है। रेखा आपने सिंपली स्टार्टिंग से लेके करते आ रहे हैं, ये सरल रेखा ए बी, सरल रेखा, इसके नाम कुछ भी हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, सी डी हो सकते हैं, जो हमारे पास प्रश्न में दिए हुए हैं। तो ए बी रेखा का समद्वि भाग करें, कहते हैं कि इन दोनों का समद्वि भाग करना है। ए की इसके बीचों बीच वो बिंदु जो है जहां पे ए से सी तक और सी से बी तक दोनों बराबर हैं, इस पॉइंट को ज्ञात करना है, ये जो मध्य में बिंदु है। वैसे ही ए बी चाप है, इस ए बी चाप का भी क्या करना है, मध्य वाला बिंदु ज्ञात करना है। जहां पे जितनी मध्य बिंदु तक ए से है उतना ही मध्य बिंदु तक बी से हो, ये इसका मध्य बिंदु हो। ए सी बराबर है बी सी, ए सी बराबर है बी सी, या फिर ए सी बराबर है बी सी, कि दोनों तरफ को बराबर हो, इसका मध्य बिंदु वही होता है जो बराबर। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपनी मर्जी से प्रकार खोल लिए, एक चाप लगा दीजिए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 था। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। 11 में है क्वेश्चन में हमारे पास सरल रेखा दी हुई है, इसका नाम ए बी दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें चाप दी हुई है ए बी। जो चाप हमारे पास होता है वृत्त की परिधि का आधे से कम हिस्सा, वो आपको समझाया है, तो इसको ध्यान में रखना है। चाप और रेखा में हम कई बार गलती करते हैं, चाप का पूछा हो तो रेखा का समद्वि भाग करते हैं, इससे रेखा का समद्वि भाग दिया तो हम चाप का समद्वि भाग करते हैं। तो ये अपनी अच्छे से समझाने की कोशिश की। आधे से ज्यादा प्रकार खोलना है, ए बिंदु के ऊपर रखा, आधे से ज्यादा खोला और ये चाप लगा। अब इस प्रकार को हिलाना नहीं है, उतना ही रखना है और पॉइंट कीजिए बी बिंदु पे और ये चाप लगा दी। जहां ये रेखाएं आपस में मिलती हैं, इनको आपस में मिला दीजिए बिंदुओं को, इनके नाम भी रख देते हैं सी और डी। अब देखिए ये समद्वि भाजक रेखा है, इसको हमने उत्तर की रेखा नहीं कहा, क्योंकि
हमारे को ए बी रेखा का समद्वि भाग का है, ये रेखा है तो समद्वि भाग भी इसका इसी बिंदु के ऊपर हो, इसी रेखा के ऊपर होगा। वो है हमारे पास जो आंसर वाला बिंदु है, ये मैंने गहरा कर दिया हुआ है और आपको हाईलाइट करने के लिए मैंने और भी दर्शा दिया। इसका नाम ई रखते हैं। सिस्टमेटिकली चले हुए तो ए बी सी डी के बाद हमारे पास ई बिंदु आ गया जो हमारे पास आंसर है। जांच कर लेते हैं कि हमारे पास वाकई में ये आंसर सही है। मध्य बिंदु ज्ञात करना, ए बी का समद्वि भाग, समद्विभाग कैसे बराबर भाग करते हैं? दो बराबर भाग, एक भाग और ये दो भाग। किसका? ए बी रेखा का। तो ये हमारे पास ए बी रेखा का समद्वि भाग है। तो उसी तरह से हमने क्या करना है, ए बी चाप का भी समद्वि भाग करना है। ए से आधे से ज्यादा प्रकार खोली और ये चाप लगा दी। बी बिंदु पे प्रकार रखनी है, उतनी ही चाप को रखी भी हमने, इसको छोटा बड़ा नहीं किया, जितना ए पे था उतना ही बी से हमने प्रकार खोली और ये चाप लगा दी। जहां ये कटते हैं उनका नाम हमने सी और डी रख दिया। सी डी का हमने समद्वि भाग करना है, सॉरी सी और डी को आपस में मिला देना है। ये हमने सी और डी को आपस में मिला दिया। इसको भी हमने पक्का नहीं किया, ये रेखा आंसर नहीं है। आंसर क्या है हमारे पास? जहां ये समद्वि भाजक रेखा ए बी चाप को दो बराबर भागों में बांटती है, इसका नाम हमने ई रख दिया। ए से ई तक हम नापते हैं, क्या ये उतना ही है जितना हमारे पास ई से बी तक है? ध्यान से देख रहे होंगे तो ये हमारे पास दोनों तरफ को बराबर आया। अगर ये हमारे पास दोनों तरफ बराबर आया तो हमारे पास ई बिंदु इसका मध्य बिंदु है। तो आशा करता हूं आपको रेखा और चाप दोनों में अंतर पता चल गया होगा और दोनों में समद्वि भाग का पता चल गया होगा। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले मेरी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।